सौम्यास अग्निपाताः, सौम्यास अग्निखाता आदि नाम के जो पितर हैं वो आए। कहाँ आए? असवेरे यज्ञ। जो मरकी पौड़ी पर गंगा जी के तट पर बैठ करके सत्संग कर रहे, सत्संग रूपी यज्ञ कर रहे हैं, दान रूपी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें हमारे पितर आए। कौन से रास्ते से आए? कि पथिभिर देवयानैहि, उस रास्ते से आए जिस रास्ते से देवता विमान पर बैठ करके आया करते हैं। और स्वधाया मदंतो, जो पितरों को दिया जाता है उसको स्वधा कहते हैं। हमारे दिए गए इस दान से, पुण्य से आप आनंदित हो, मदंतो अधिब्रुवंतो, आशीर्वाद दे। हमारे पितरों का आशीर्वाद यदि मिल जाता है मनुष्य को तो वो जीवन में कभी असफलता का मुख नहीं देखता। आप प्राय सुनते होंगे जब पंडित जी को जन्म पत्र दिखाते हैं तो कभी कभी पंडित जी बता देते हैं पितृदोष है, पितृदोष। उस पितृदोष को यदि नष्ट करना है तो गंगा जी के तट पर आओ, अमावस्या के तट पर आओ, यहाँ पर आकर के पितरों का दर्शन करो, श्राद्ध करो। पितरों के निमित्त जो कुछ भी आपसे बन पड़े, दान पुण्य सत्कर्म, और ज्यादा कुछ ना हो कम से कम जलांजलि तो दे ही सकते हो। इसे पितर तृप्त होंगे। गंगा जी तो पितरों को मुक्त करने के लिए आई है। सगर के 60,000 पुत्र की जब राख गंगा जी के जल से भीगी तो 60 के 60,000 आज सगर के पुत्र मुक्त हो गए, मोक्ष हो गए। जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर। गंगे तेरे स्मरण मात्र से, गंगे तेरे शीतल मन हो जाता है, शीतल मन हो। गंगे तेरे स्मरण मात्र से, गंगे तेरे स्मरण मात्र से शीतल मन हो जाता है, शीतल मन हो जाता है। एक बार भी नाम लिए से, एक बार भी नाम लिए से जन्म मरण हट जाता है, जन्म मरण हट जाता है। कानों में सुख देने वाला, कानों में सुख देने वाला, गंगा नाम तिहारा हो, गंगा नाम तिहारा हो। अंत समय में मेरे मुख में, अंत समय में मेरे मुख में नाम अमृत का प्याला हो, नाम अमृत का प्याला हो। जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर हर हर गंगे। इस पतित पावनी माँ गंगा मैया के तट पर आप बैठे हो, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। और बैठ करके जो सत्संग चर्चा में बैठे हो, इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। तीर्थ में आओ तो सत्संग जरूर करो, बिना सत्संग के तो तीर्थ यात्रा अधूरी। हमारे शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं क्या
प्रभावात् अद्भुतात् भूमे सलिलस्य च तेजसा परिग्रहान् मुनीनां च तीर्थानां तीर्थता स्मृता। कहते प्रभावात् अद्भुतात् भूमे, भूमि का बड़ा अद्भुत प्रभाव होता है। कोई भोग भूमि होती है और कोई भक्ति की भूमि होती है। इसीलिए तीर्थ पर पुण्य करने से कोटि कोटि गुणा पुण्य बढ़ जाता है। और फिर सलिलस्य, तीर्थ के जल का भी बड़ा अद्भुत महत्व होता है। आप तो गंगा जी के तट पर बैठे हो, गंगा का जल नहीं, ये अमृत है, अमृत। ऐसे तीर्थ पर, ऐसे पवित्र भूमि पर, ऐसे गंगा जी के तट पर बैठ करके कहते हैं यदि सत्संग नहीं किया, परिग्रहान् मुनीनां च, तीर्थ पर बैठे हुए बड़े बड़े जो विद्वान पंडित सत्संगी भगवान के भक्त हैं, उनका सत्संग करो तभी तीर्थ का फल मिलेगा। आज बड़ा पावन पर्व अमावस्या की तिथि, अमावस्या की तिथि पितरों की तिथि। अच्छा, पितरों की तिथि है, अमावस्या की तिथि है, इसमें क्या रहस्य है भाई? ये अमावस्या के दिन में ही पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करने से उनकी तृप्ति होती है। ऐसी क्या खास बात है स्थिति में? शास्त्रों में बताया पितरों का लोक कहाँ है। विधुर्ध्वलोके पितरो वसंती, चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में पितर रहते हैं। चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में पितृलोक है। अमावस्या कब आती है? अमावस्या तब आती है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक राशि पर आ जाएं, एक राशि। आज कुंभ राशि पर चंद्रमा है, कुंभ राशि पर ही सूर्य है। और बड़े मजे की बात, कुंभ राशि पर ही देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हैं, तीनों तीन कुंभ राशि पर। तो भैया बड़ा पावन पर्व का समय है, पर्व का काल है। थोड़ा सा सत्कर्म, थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा दान कोटि कोटि गुणा फल दे सकता है। तो हमने कहा कि जब सूर्य और चंद्रमा एक राशि पर आ जाते हैं तब अमावस्या की तिथि होती है। तो सूर्य और चंद्रमा आज एक राशि पे हैं, कुंभ राशि पे। जब आप तर्पण करते हो पितरों के निमित्त, श्राद्ध करते हो, तो सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ती, इसलिए मध्याह्न के समय श्राद्ध का समय बतलाया। सूर्य